Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल बाजार में क्या हमें और गिरावट देखने को मिलेगा? निफ्टी क्या 25,500 को ब्रेक करके नीचे और गिरेगा? 25,300, 200, उसके बाद 25,000 को क्या इन कमिंग डेज चेस करेगा? बैंक निफ्टी क्या 57,500 के नीचे ब्रेक डाउन कर पाएगा? और जहां तक बात है सेंसेक्स का, तो 83,000 के नीचे क्या हमें कल ही ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा या फिर फ्राइडे के दिन थोड़ा बहुत रिवर्सल मार्केट में हो सकता है? नाउ कल आखिरी दिन है हफ्ते का और हमने देखा इस हफ्ते ऑलरेडी एक छोटा दिन था बिकॉज बीच में एक दिन कट हो गया है और ओवरऑल देखा जाए तो फेड के अपडेट के बाद मार्केट में गिरावट बरकरार है और अक्टूबर एंड तक बाजार में थोड़ा बहुत सपोर्टिव रहा बट 31 अक्टूबर यहाँ पे हमें गिरावट नजर आया और नवंबर के स्टार्टिंग से ही मार्केट में छोटा मोटा सही गिरावट हमें देखने को मिला। जहाँ तक निफ्टी का अगर आप चार्ट देख रहे हो तो आपको दिखेगा कि मार्केट 1, 2, 3, 4 दिन गिरावट आया, बीच में एक दिन हल्का फुल्का सा एक पॉजिटिविटी दिया था, फ्लैट क्लोजिंग दिया था, बट ओवरऑल एक डाउन ट्रेंडिंग पे ही बाजार है और हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, करेक्शन ले रहा है। बैंक निफ्टी भी रिकॉर्ड हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन कर रहा है। नाउ सबसे पहले अगर आप बात करें ओवरऑल बाजार का, अगर मैं सेंटीमेंट का बात करूं तो मैंने कहा था कि जब तक ट्रेंड में कोई चेंज नहीं होता है या फिर बाजार में कोई सपोर्ट्स लेवल्स को नहीं ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट का ट्रेंड तब तक इंटैक्ट यानी कि बुल के फेवर पे रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि गिरावट नहीं आएगा, बुल के फेवर में होने के बावजूद गिरावट आ सकता है, ये भी मैंने कहा था। और अभी फिलहाल नो ट्रेंड चेंज जो मैंने कमेंट किया था, अभी फिलहाल धीरे धीरे करके बाजार ने जो नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन दिया है तो यहां पे हमें ट्रेंड में चेंजेस नजर आ रहा है। बट अभी भी दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बचा हुआ है। नंबर 1 निफ्टी का बात करूं तो जब तक 25,500 और 600 के ऊपर बाजार है तब तक बाजार में सेंटिमेंट बुल के फेवर पे हो सकता है। बट फिलहाल मार्केट 25,500 के दहलीज पे एकदम बाउंड्री पे है और अगर यहां से गिरावट आता है 25,500 अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें 25,300, 200 और 25,000 के आसपास का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ना कल के लिए तैयारी कर रखिएगा बिकॉज अगर 500 का लेवल टूटा ना तो नीचे की तरफ और गिरावट हो सकता है और अगर नहीं तो मार्केट एक रिवर्स करता है तो बेयर को हल्का सा ट्रैप करने के बाद फिर से गिरावट दे सकता है। इसलिए हल्का ट्रैप करने के बाद गिरावट आ सकता है, जैसे कि आज बुल को हल्का ट्रैप किया उसके बाद गिरावट कंटिन्यू रहा और पूरा दिन अगर आप देखोगे ना तो आइडियली ज्यादा कुछ ट्रेड करने का आज था भी नहीं बिकॉज मार्केट इतना टाइट रेंज बाउंड था, गिरावट आ रहा था बट स्लो मोशन में, यानी कि वो पिक्चर का कोई एक्शन सीन दिख रहे जहां पे एक स्लो मोशन पे फाइटिंग चल रहा है और बाजार बुल और बेयर के बीच में ना बेयर्स जीतते हुए नजर भी आ रहा था इस वार के बीच में। ना कहीं अगर मैं चार्ट्स के ऊपर आ जाऊं तो निफ्टी के चार्ट में आप देखोगे ना कि बाजार ने यहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे मैं कह रहा था कि मीन ऑफ द मार्केट है और मार्केट कोशिश करेगा कि मीन रिवर्सल करने के लिए, तो बाजार ने मीन को टेस्ट किया। निफ्टी के लिए भी, सिर्फ निफ्टी नहीं, इसके साथ साथ बैंक निफ्टी का भी मीन देख लीजिए तो बैंक निफ्टी के मीन में अभी भी थोड़ा गैप है और 57,000 के आसपास मार्केट जा सकता है अगर मार्केट में गिरावट आया तो, बिकॉज मीन अभी तक टेस्ट नहीं किया। सेंसेक्स ने भी निफ्टी की तरह मीन को यहां पे टेस्ट करते हुए नजर आया, तो निफ्टी और सेंसेक्स ने मीन टेस्ट किया, बैंक निफ्टी अभी भी 500 पॉइंट का गैप बना के रखा है, देखते कि उसको फिलफिल करता है या फिर मार्केट रिवर्स करता है ना। ओवरऑल मार्केट में आज प्रॉफिट टेकिंग फ्रॉम हायर लेवल हमें देखने को मिला। बट हम लोगों ने क्या ट्रेड किया, चलिए वो दिखा देता हूं। मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप को हम लोगों ने छोटा मोटा ट्रेड किया, स्कैल्पिंग किया और वार्निंग दे दिया था कि बाजार में रेंज बाउंड साइडवेज बाजार है तो सेफ ट्रेडर है तो आप अवॉइड कीजिए, ज्यादा ट्रेड मत कीजिए। और उसके बाद चार्ट, स्क्रीनशॉट्स, ये सब हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे थे, हमारे टीम भी कर रहे थे और पूरा दिन बाजार में टाइम पास किया, हम लोग स्टक रहे और कोई ट्रेड पोस्ट नहीं किया। बिकॉज ये जो पब्लिकली अवेलेबल टेलीग्राम चैनल है जो आपको दिख रहा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। यहां पे हम लोग मोस्टली ट्रेड पोस्ट करते हैं किसका, ऑप्शन बाइंग का, राइट। अभी ऑप्शन बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं बाजार में, एक दो मौके थे बट बाय द टाइम वी टेक इट वो इतना फास्ट मोमेंटम दिया तो हम लोगों ने मौके मिस कर गए, तो हम लोगों ने और ट्रेड पोस्ट नहीं किया, चाहे प्रीमियम हो चाहे फ्री ग्रुप पे हो। प्रीमियम को समाव 100 पॉइंट के आसपास अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने टान पीट के लेके आए, बट उसके बाद हम लोगों ने भी बोला नहीं यार इससे अच्छा तो हम लोग छोड़ देंगे बिकॉज जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं बनता। और इसलिए फ्री ग्रुप पे भी हम लोगों ने कोई ट्रेड पोस्ट नहीं, आप देख सकते पूरा दिन बैठे रहे, हाफ ऑफ द डे निकल गया, पूरा दिन निकल गया। हाँ हम लोग ने ट्रेड जरूर किया है बट ऑप्शन ट्रेडिंग पे ना आपको एक चीज समझना पड़ेगा, हर दिन बाजार आपके फेवर में नहीं होगा। जिस दिन बाजार का मार्केट का सेटअप आपके फेवर में नहीं है उस दिन जबरदस्ती नहीं करना, उस दिन छोड़ देना है, ठीक है। आप क्या कर सकते थे, आज ऑप्शन राइटिंग कर सकते थे यानी कि ऑप्शन सेलिंग, बिकॉज थीटा डीके का एडवांटेज आप ले सकते थे जो आपके लिए फायदा होगा, राइट। और अगर आप ओपन
लाइक से ओपन नेकेड ऑप्शन बायर है आप, राइट, ओपन नेकेड ऑप्शन बायर है और सिर्फ एक तरफा ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए आज पुट के साइड में थोड़ा फेवरेबल था अगर आपने सुबह से लिया हुआ था और उसको पकड़ के रखा था, बट बीच में 2-3 बार हिचकोले जरूर खाए जहां पे प्रीमियम डिके हुआ, अप एंड डाउन स्विंग मोमेंटम किया, तो वो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा था। इसलिए हम लोगों ने एक लॉन्ग पोजीशन, जो लॉन्ग स्विंग ट्रेड होते हैं ना, पूरा दिन तक पकड़ रखते, वो हम लोगों ने आपके साथ कभी पोस्ट नहीं किया और आज इसलिए भी पोस्ट भी नहीं किया था, बिकॉज अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा था, क्या पता कल रिवर्स कर दे तो मार्केट में ट्रैप हो जाएंगे, इसी चक्कर में उन्होंने पोस्ट भी नहीं किया ना। जिन लोगों ने BTST किया, ठीक है, आपने किया कि अच्छी बात है, बट अगर मेरी सलाह माने तो मैं हमेशा कहता हूं BTST नहीं करे तो ज़्यादा बेहतर है, चाहे BTST हो चाहे STBT हो, ना करे तो बेहतर है। हाँ, अगर आप कर रहे हो, क्योंकि आदत लग गया आपको करने का BTST का, तो कभी भी एक ट्रेड लेके मत बैठो, यानी कि कॉल ले लिया भूल गए, पुट ले लिया भूल गए, वो नहीं करना। हमेशा उसको हेज कीजिए या फिर स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेड कीजिए। हेज के मल्टीपल टेक्निक्स भी मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर किया है। मैं लाइव जब वीडियो करता था आप लोगों के साथ आफ्टर मार्केट, तब भी काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, जहां मैंने कहा कि रेशियो बाइस्ट कीजिएगा। अगर आपने 2 लॉट कॉल साइड का लिया है तो 1 लॉट पुट का लेके कीजिए, ताकि एटलीस्ट आपका 1 लॉट का हेज रहे, या फिर वाइस वर्सा अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप जरूर कीजिएगा। तो वो सारी चीज़ें का आप फोकस करना पड़ेगा ना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ मिलेगा, कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। काफ़ी सारे फेक टेलीग्राम चैनल है और सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स हैं ना, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। बच के रहिए, बिकॉज मेरे नाम पे काफ़ी सारे फेसबुक फेक अकाउंट्स खुल रहे हैं, मैं बार बार ब्लॉक कर रहा हूँ, बट आप लोग सतर्क रहिए, बिकॉज मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट में आपको ब्लू टिक मिलेगा। चलिए मार्केट के ऊपर क्विकली एनालाइज कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी दिखा दिया कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में क्या है कि मीन टेस्ट किया है। अब सवाल याद आता है कि मार्केट मीन को होल्ड करेगा या ब्रेक करेगा। अभी यही आप कमेंट पे लिख के बताना, होल्ड या ब्रेक। अगर होल्ड किया, सस्टेन किया, तो रिवर्सल बैक टू अबव, राइट। नहीं तो अगर ब्रेक डाउन किया ना, तो आप देखो टेक्निकल वाइज ना, यहाँ पे बीच में कहीं पे कोई ज्यादा सपोर्ट ढंग का नहीं है। हाँ, 1-2 सपोर्ट लेवल मिल जाएंगे आपको बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट, बट मेन सपोर्ट यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो ये दोनों लेवल ना आपके 25,000 के जोन पे है, 25,000 के जोन पे यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। इसलिए मीन टेस्ट के बाद अगर मार्केट मीन को ब्रेक करके नीचे जाता है और माइनस डेविएशन पे जाता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से, जिन लोगों को पता नहीं है थोड़ा आप लॉजिक समझिएगा, ये आपका मीन है 0-0 यहाँ पे आप, और फिलहाल मार्केट यहां से इधर जा रहा है। अब मीन के बाद अगर और नीचे गिरता है -2, तो ये फिर स्टैंडर्ड डेविएशन -2, मतलब बेसिकली ये जोन के आसपास अगर आता है तो -1 -2 डेविएशन पे बाजार जाएगा और चांसेस भी है। उसके बाद फिर 25,000 के सपोर्ट को यूज करके रिवर्स बैक करा सकता है ना। ट्रेड डील का जहां तक बात है, नवंबर में एक ट्रेड डील होना चाहिए था इंडिया और यूएस के बीच में, जो फिलहाल अभी भी अपडेट कोई नहीं है, पोस्टपोन चल रहा है। यूएस और चाइना के बीच में भी डिस्कशन चल रहा है, तो ढंग का कुछ बना नहीं है, अनसर्टेनिटी पे बाजार चल रहा है। एफआईएस का बात करूं तो लगातार यहां पे भी सेल ऑफ हमें नजर आया। हमने कल भी देखा, परसों भी देखा कि हमने 1,000 करोड़ का एफआईएस बेचा है और मंडे को भी 1800 करोड़ का बेच के गया, राइट। लास्ट के अक्टूबर के 2 दिन भी एफआईएस ने सेल ऑफ किया, तो डीआईएस लगातार बचाने की कोशिश कर रहा है, बट कितना बचा लेगा, राइट ना। टेक्निकल वाइज बैंक निफ्टी का, अच्छा निफ्टी का अगर पीसीआर का बात करूं तो 0.64 यहां पे सेल सिग्नल है, बट ओवर सोल्ड है, राइट। तो ये चीज के ऊपर फोकस कीजिएगा, वार्निंग देता हूं, ओवर सोल्ड है तो मार्केट ट्रैप करा सकता है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय सेंटीमेंट, कॉल हो चाहे पुट हो, दोनों तरफ सेंटीमेंट क्या है, सेंटीमेंट बेयर साइड को इंडिकेट करता है, तो इसलिए बेयर ट्रैप का एक रिस्क रहेगा, ये रिस्क रहेगा। कल अगर बाजार जबरदस्ती का बेयर को ट्रैप करना चाहता है तो कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और रॉकेट साइंस भी नहीं है, ये तो आप लोगों को सब पता चली गया कि मार्केट ट्रैप वाला गेम खेलता ही है। आवरली चार्ट में तो फिलहाल बाजार का सेंटीमेंट गिरावट के प्रॉफिट टेकिंग मूड पे है, बट इस ट्रेंड के ब्रेक के बाद 25,500 को ब्रेक डाउन होने के बाद ही एक प्रॉपर क्लैरिटी आएगा कि और नीचे गिरने वाला है या नहीं। तो 25,500 को हम लोग बेस लाइन, मिड पॉइंट और मीन लेवल ले लेते हैं। अपसाइड में 25,600 टाइम पास वाला जोन होगा, जहां पे इमीडिएट रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन बनेगा, बट मेन ब्रेकआउट अगर चाहिए बाजार को ना, तो 25,800 को ऊपर ब्रेकआउट चाहिए और 26,000 को रीगेन करना पड़ेगा, तब होगा। वरना अभी यहाँ पे आता है ना, फिर वापस नीचे गिर जाएगा, तो कोई गारंटी नहीं कि बाजार ऊपर जाएगा, ठीक है। डाउन साइड का 25,300, 25,200, ये 2 लेवल पे नेक्स्ट सपोर्ट है। तो अगर मार्केट को सपोर्ट को रिटेस्ट करना है तो ये लेवल तक जा सकता है। उसके बाद 25,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा, अट्रैक्शन भी है ना। सेंटीमेंट जो बुलिश के फेवर पे था वो अभी नहीं है और यहां पे करेक्शन बन रहा है, राइट, करेक्शन फेज पे है। अब बेरिश भी नहीं कह सकते बिकॉज अभी तक ये लेवल को ब्रेक नहीं किया है, बट करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग फेज पे, और सेंटीमेंट अभी भी मेरे हिसाब से मिक्स्ड होगा, बिकॉज मार्केट में क्लियर कट डाउन ट्रेंडिंग तो आ रहा है, फ्रॉम द हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, बट बीच बीच में हमने देखा होगा ना कि एक बार मार्केट रिवर्स कर जाता है, तो वो वाला सीन हो सकता है, इसलिए थोड़ा बहुत प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। मिक्स सेंटीमेंट मेरे तरफ से रहेगा।
क्लियरिटी तभी आएगा जब बाजार इसके नीचे ब्रेकडाउन देके जाएगा, अच्छे से गिरावट देगा, तो फिर ये सपोर्ट लेवल्स को चेस करेगा। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग ट्रेड्स भी लेंगे। नाउ जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, फटाफट बैंक निफ्टी के वीडियो पे जाते हैं। और आप लोग वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का जो चार्ट पैटर्न ना सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न आप दिख रहा है आपको यहाँ पे भी। देख सेंसेक्स का पहले बात करता हूं, दोनों के चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों ने नेकलाइन को ब्रेक करके मीन को टेस्ट किया, राइट, मीन टेस्ट किया दोनों ने। नाउ यहां पे सीन क्या है, बैंक निफ्टी के बारे में ना थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है, बिकॉज बैंक निफ्टी अभी भी अपने आप को बचा रखा और इसने आज अगर आप देखोगे ना SBI, राइट, ये एक स्टॉक है जिसने आज 52 वीक्स हाई, नया 52 वीक्स हाई लगाया, ऑलमोस्ट देखा जाए तो नया रिकॉर्ड हाई भी बनाया। तो ये स्टॉक में काफी जबरदस्त बाइंग नजर आया था आज। और प्रॉफिट बुकिंग अगर ये स्टॉक कल करता है तो चांसेस आर वेरी हाई, बिकॉज रिकॉर्ड हाई लेवल से अगर प्रॉफिट बुकिंग करता है या फिर 52 वीक्स हाई लेवल से रिकॉर्ड प्रॉफिट बुकिंग कर भी रहा है ना, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग। और बैंक निफ्टी का आप देखोगे ना, यहां पे एक पैटर्न बन रहा है ना। ये पैटर्न का क्या नाम है, पहले ये वाला भी एक देख लेना आप और ये वाला भी आप देख लेना, ठीक है। तो यहां पे एक पैटर्न है और इसके साथ अगर कंबाइन करेंगे तो एक पैटर्न बनेगा, तो वो आप मुझे कमेंट पे बताना। अब यहां पे सीन क्या है कि यहां से अगर ब्रेकडाउन आया ना तो जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा पैटर्न लग नहीं रहा कि रिपीटेड पैटर्न है। चलो थोड़ा जूम आउट करते हैं और यहां पे देखते हैं, यहां पे भी क्या यही पैटर्न बना था। लुक एट दिस इज द सेम एग्जैक्ट पैटर्न जब बना था। उसके बाद टाई फिश रिवर्स किया, फिर और टाई फिश, उसके बाद बाकी का स्टोरी तो आपको पता ही है। तो ये चीज है बैंक निफ्टी का। अब देखते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न यहां पे भी बना रहा है और क्या यहां से मार्केट ब्रेकडाउन देगा या ब्रेकआउट देगा ना। मुझसे अगर आप पूछोगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि 57,500 के जोन पे ना डू और डाई है, अगर करो या मरो वाला सीन है। अगर होल्ड किया तो ठीक, बट अगर ब्रेक डाउन किया तो फिर इसके आसपास का तैयारी करके चलेंगे, क्योंकि जो आपका ये पिंक लाइन दिख रहा है, ये वाला ये लाइन यहां पे आ गया है जो कि आपका ये जोन पे है और ये आपका मीन है। इसलिए कहा ना कि 500 पॉइंट का एक गैप बाजार में है, मीन टेस्ट करना है तो 500 पॉइंट के आसपास एक ड्रॉप डाउन दे सकता है, उसके आसपास का ड्रॉप डाउन दे सकता है। नहीं तो रिवर्स किया तो 58,000 ऊपर तो एनीवेज आपका रेजिस्टेंस पहलवान बैठा ही हुआ है ना। फिलहाल आज अगर आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी का दिन का लो यहां पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, 57,521, मतलब ऑलमोस्ट बाउंड्री के जोन पे आया और ब्रेक नहीं किया। क्लोजिंग भी 550 के जोन पे ही है, तो 57,554 पे है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो यह आपका बैंक निफ्टी का पीसीआर। जहां तक बैंक निफ्टी का बात है वो आपका 0.78 करेक्टिव मूड पे है। यहां पे सेंटीमेंट को न्यूट्रल करूंगा और डिक्लाइनिंग फेज पे है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, ऑब्वियसली कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ सेंटीमेंट आपका बेरिश है, तो कल थोड़ा सा बेयर ट्रैप का एक रिस्क रहेगा। बट ओवरऑल सेटअप जब तक प्रॉपर रिवर्सल और सस्टेनेबिलिटी नहीं बनता है तब तक मार्केट में अनसर्टेनिटी स्विंग रहेगा। और लेवल्स कैसे होंगे वो नोट कर लीजिए आप। तो यहां पे होगा 57,500 का जो होगा मिड पॉइंट, बट मीन लेवल कहां पे, 57,000 पे, ठीक है, याद रखिएगा। तो 57,300 200 यहां पे एक इमीडिएट अट्रैक्शन सपोर्ट, उसके बाद 57,000 पे मीन लेवल है यहां पे, ठीक है। लेट्स सी कि मार्केट मीन टेस्ट करता कि नहीं। उसके बाद ये टूटा तो फिर हमें ये और ये जोन तक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। रिवर्स करता भी है ना तो भी सोचो कि ये जोन के आसपास टाइम पास करेगा ही। और यहां पे एक मेन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये जोन के आसपास, अट्रैक्शन भी है तो रेजिस्टेंस भी है। 58,000 पे भी आपका अट्रैक्शन है और रेजिस्टेंस है, और मार्केट आपको दिख ही रहा है कि अभी भी बाउंड्री जोन के आसपास चल रहा है, राइट। ओवरऑल सेटअप पैटर्न क्या बना है, ट्रायंगल तो है ऑब्वियसली है, बट डिक्लाइनिंग फॉर्मेट में है। उसका प्रॉपर नेम क्या है वो आप कमेंट पे लिखिएगा। तो मेरे हिसाब से सेंटीमेंट अभी जो बुलिश सेंटीमेंट हमारा बाजार में था वो अभी बुलिश से हटके, ऑलरेडी मैंने कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग चला तो करेक्शन फेज पे रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन है और कॉशन वार्निंग रहेगा, तो ये अभी ज़्यादा कुछ सस्टेनेबिलिटी नहीं है, बिकॉज अगर ये टूटा ना ये लेवल तो ये भूल जाओ, ठीक है। नीचे की तरफ फिर और गिरावट और इसके तरफ चेजिंग रहेगा, इसलिए करेक्शन फेज पे है, सेंटीमेंट मिक्स्ड है और हल्का सा सेंटीमेंट बेयर के तरफ झुकाव है, बेयर के तरफ झुकाव है, ठीक है। चलिए ये हो गया निफ्टी बैंक का। और आपको देखना है वीडियो तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल के साथ, वरना आप वीडियो मिस करेंगे जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा। चलो सेंसेक्स का बात करें तो ऑलरेडी चार्ट पैटर्न मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे भी निफ्टी जैसा सिमिलर पैटर्न है और यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन करके मार्केट ने ये मीन लेवल को टेस्ट कर दिया है। सो दिस इज डन। अब यहाँ से बाजार क्या ऊपर की तरफ जाएगा, बाउंस बैक या गिरावट देगा, होल्ड और ब्रेक। तो होल्ड करेगा या ब्रेक करेगा ये आप कमेंट पे लिख के बताना ना। निफ्टी का भी बैंक निफ्टी का ऐसे लिख देना, निफ्टी के लिए होल्ड, बैंक निफ्टी के लिए होल्ड या फिर ब्रेक, ऐसा लिख देना जरूर। मैं डायरेक्टली लेवल्स का बात कर लेता हूं, बिकॉज यहां पे अगर आप लेवल्स देखोगे ना सेंसेक्स के लिए तो आप पीसीआर को देखिए 0.8, मतलब अभी भी सिग्नल बाई साइड पे बट करेक्टिव फेज पे तो डिक्लाइनिंग रहेगा, यानी कि इन शॉर्ट यहां पे अभी भी बाई के जोन पे है बट डिक्लाइनिंग फेज पे है।
और प्रॉफिट बुकिंग के मूड पे चल रहा है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 22। आज देखो सेंसेक्स एक्सपायरी था 0.18, एकदम फ्लैट क्लोजिंग है, तो कॉल साइड और पुट साइड दोनों का बैंड बजाया बिकॉज मार्केट टाइम पास किया और सेंटीमेंट बुल और बेयर के बीच में रहा, बट ओवरऑल थोड़ा सा झुकाव बेयर के साइड पे से, सेंटीमेंट बेरिश है। कल मार्केट चाहे तो बेयर को एक बार ट्रैप करा सकता है। प्लीज बी कॉशन बिकॉज फ्राइडे है और वोलेटिलिटी थोड़ा मिल जाए तो मजा आ जाएगा, बट अभी फिलहाल है नहीं। आज का दिन का लो अगर आप देखोगे ना, सेंसेक्स करीब करीब कितना 83,237 का लो लगाया, राइट, और दिन का हाई 83,846, यानी कि 846, राइट, 83,846 और 83,237। आप सोच लीजिए करीब करीब देखा जाए तो ऑलमोस्ट 500 550 पॉइंट का एक गैप रहा, बाजार में डिफरेंस रहा है, यानी कि बीच में जो वोलेटिलिटी स्विंग रहा, राइट। तो इजी फॉर एनीबॉडी टू गेट ट्रैप, तो मार्केट में इसलिए ट्रैप वाला सेटअप से आपको बचना है। लेवल्स आप नोट कीजिए, करंट क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 311, राइट। अब मार्केट 311 पे है तो 83,311 पे क्लोजिंग है, तो मैं 300 को मिड पॉइंट ले रहा हूं, बट मेन जो सपोर्टिंग लाइन होगा ना वो 83,200 पे नहीं 83,000 पे होगा। ये होगा कल के लिए फोकस, अट्रैक्शन यहां है, और ये टूटा ना तो फिर ये जोन पे और ये जोन के आसपास फोकस रहेगा। अपसाइड में 83,500/600, 83,800, 84,000, ये है आपका बैक टू बैक। ओवरऑल करेक्टिव फेस पे है, राइट, और प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, तो सेंटीमेंट मैं मिक्स रखना चाहूंगा। द रीजन बीइंग मार्केट में अभी भी झुकाव थोड़ा बेयर साइड का है, झुकाव बेयर साइड का है, बट सेंटीमेंट को मिक्स रख रहा हूं बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। बट गिरावट दिख रहा है, क्लैरिटी तब मिलेगा जब बाजार मीन लेवल को ब्रेक करेगा। अभी देखो मीन को होल्ड किया हुआ ना, मीन ब्रेक किया तो हमें एक पॉप अप गिरावट मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना है दोस्तों। वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपको सारे मार्केट के अपडेट्स इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के साथ साथ देखो क्यों मार्केट अगर रिस्की है तो हम लोग क्यों ट्रेड नहीं पोस्ट करते हैं, क्या सेटअप है बाजार का, करंट मार्केट सेटअप क्या है, वो भी कोशिश करते हैं आपके साथ अपडेट करने के लिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू सो मच, विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।